हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपके पहले बुक के बारे में हम देखते हैं बच्चों, बुक में जो जो लिखा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ लिया था। दूसरे चैप्टर की बात करेंगे हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म को रेखाओं के व्यवहार और उसके हल के अस्तित्व के बारे में समझेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा, रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। कहने का मतलब है बच्चों कि कोई लाइन जब दो मतलब एक रेखा ऐसे खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, तो ये बिंदु पर जहाँ पे ये कटेगा इसी पॉइंट को कहेगा, इसी का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब दूसरा कहता है बच्चों, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर इस तरह हम समझें कि दो लाइन यहाँ पर पैरेलल यानी समांतर खींची गई, तो यानी इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। अब रेखाएं जो संपाती होगी तो इसके बारे में देखते हैं बच्चों। रेखाएं संपाती होने के लिए क्या क्या होगा, इस स्थिति के समीकरण को परिमित अनेक हल प्राप्त होंगे, यानी आश्रित संगत समीकरण युग्म हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। जरा हम इस सवाल पर विचार करते हैं बच्चों। x + 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर सब अलग अलग प्राप्त हुआ है, यानी इसका संख्याएं प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इसको अभी हम समझेंगे कैसे प्रतिच्छेद करेगी, इसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हम विचार अभी कर रहे हैं केवल समझने के लिए। जैसे यहाँ पर बच्चों ये देखा जाए कि 2x है, 3x है। अगर इसी समीकरण में देखिए 2 से हमने गुणा कर दिया, बाकी सब सेम समीकरण है, तो इसका मतलब रेखाएं संपाती हो जाएगी। यानी ये वैल्यू भी 2 से गुणा करने से प्राप्त हो रहा है और ये भी 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है, तो रेखाएं संपाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों तो मान यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए 2x 4x मतलब संख्या यहाँ पर सेम आ गई, 2 से गुणांक है, लेकिन ये जो अचर वाला पद है ये डिफरेंट हो गया, तब रेखाएं समांतर हो जाएगी। अब इसी को हम बच्चों जो है ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। जो सारणी में बताया गया है इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हमारा बच्चों बेसिक जो सवाल होता है, a1x प्लस लिखा जाएगा b1y प्लस c1 = 0, ऐसे बना है। दूसरा हम मान ले a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। इस तरह अगर हम जो मानक समीकरण दो मान लेते हैं, अब इन दोनों मानक समीकरण को अगर हल करके हम देखें तो इन्हीं के अनुसार से हम समीकरण की स्थिति को बता पाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा, 3 उदाहरण से हम समझते हैं। a1 और a2 और यहाँ पर मान लिखेंगे, तो कहने का मतलब है कि a1/a2 इसकी बात करेंगे। और a1/a2 जैसे हमारा ये सवाल है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों ये सवाल, इस सवाल को यहाँ पर हम लिख देते हैं x - 2y = 0 और लिखा है 3x + 4y - 20 = 0, ऐसे लिखा है। यहाँ a1 a2 देखेंगे बच्चों, तो यहाँ a1 a2 कितना हो जाएगा, लिखेंगे a1/a2 लिखेंगे। a1 हमारा यहाँ कितना है, a1 हमारा 1 है, छिपा हुआ है, तो 1/3 लिख देंगे। अब b1/b2 लिखते हैं, b1/b2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -2/4 हो जाएगा। इसके बाद c1/c2 लिखते हैं, c1/c2 लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 है -20 है। अब इस मान को हम तुलना करेंगे
यानी तुलना करने पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब ये कंडीशन आ जाए बच्चों, A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर नहीं आता है, तब इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं करती हुई जाएंगी, प्रतिच्छेद करती रेखा जाएगी, रेखा जाएगी। अगर इसका मान A1/A2 B1/B2 का बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेगी। वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, अगर तीनों कंडीशन बराबर हो जाए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स में तीनों कंडीशन बराबर हो जाए तो संपाती रेखाएं कहलाएगी। अब A1/A2 बराबर हो जाए, जैसे इसमें हम देखेंगे बच्चों A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाए लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तब हम कह देंगे समांतर रेखाएं होंगी, यानी इसका कोई हल नहीं मिलेगा। और संपाती जब रहेगा तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल मिलेगा। अगर प्रतिच्छेद कर देगा, एक दूसरे को काट देगी लाइन, तब केवल एक ही हल मिलेगा, मतलब उसका एक ही सलूशन प्राप्त होगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब जो हमने पढ़ा था बच्चों उसी का यहाँ पर है ये, मतलब ये जो समीकरण हमने आपको बताया, इसी समीकरण का जो है बच्चों, इसी समीकरण का ये रूप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रतिच्छेद करती है, तो अगर ये जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तब हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती है। और संपाती जब है तब कहेंगे कि तीनों कंडीशन जब बराबर आ जाएगी तो संपाती हो जाएगी। और समानांतर में क्या होगा, A1/A2 B1/B2 ये बराबर रहेगा लेकिन C1 के बराबर नहीं रहेगा, तब हम कहेंगे समानांतर है। इस तरह हम बच्चों इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको हम जो है ग्राफ के द्वारा जांच करते हैं। इसको ग्राफ के द्वारा अगर हम जांच करेंगे बच्चों, तो अगर हम इसको x की वैल्यू निकालें, यानी y बराबर निकालेंगे, तो 3y पहले समीकरण को, तो 6 - x/3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ 3 हम हटा देते हैं, 3 यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको y इतना प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें अगर y निकालेंगे समीकरण 2 में, तो -3y = 12 - 2x अपान, अब यहाँ से 3 नीचे जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं, यहाँ तक हो जाएगा इतना। अगर माइनस इसको हटाना चाहे नीचे का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 12/3 लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इसको हम 2 कॉमन कर लें, तो बच्चों हो जाएगा x - 6 अपान ही हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर इसको हम मिटा के क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का जो वैल्यू आएगा 2 कोष्टक में x - 6 अपान पूरे का हो जाएगा 3। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों पहले वाले समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से देखिए कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर हम x का मान बैठाएंगे और यहाँ y का मान निकलता चला आएगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसमें हम जब मान बैठाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि एक्स वाई जो हमारा होगा कम से कम 3 मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों ऐसी संख्या रखें जो दशमलव में ना आए, कट जाए, तो अगर हम x का मान जो है 3 रख देते हैं, x का मान कितना रखते हैं बच्चों, 3 रखते हैं।
यक्स का मान 3 रखेंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर हमारा जो मान है 6 माइनस यक्स अपान 3 है। यक्स का मान अगर 3 रखेंगे तो यक्स माइनस 3 अपान 3, तो कट के आ जाएगा 3 अपान 3, तो मान कितना है 1, यानी यक्स का मान 1 प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ बच्चों। अब इसको मिटा देते हैं, हमने एक मान निकाल लिया। अब दूसरा मान सोचते हैं। दूसरा मान इसमें हम सोचेंगे कि 3 से कट जाए। 3 से कट जाने का मतलब है कि यक्स का मान हम जो है दशमलव में ना है जिससे हम ग्राफ खींच सकें। यक्स का मान अगर हम मान लीजिए बच्चों 12 रखते हैं, 12 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 12/3, तो ये हो जाएगा -6 अपान 3, तो आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हम अगर यक्स का मान 12 रखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, -3 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसको ग्राफ में हम खींचते हैं। यहाँ सेंटर इसको हम मान लेते हैं, इसको हमने सेंटर माना। लाइन को और गाढ़ा कर लेते हैं। इस लाइन को मानते हैं इस तरह। इसको हम बच्चों मानते हैं यक्स मानते हैं इधर, और इधर क्या मान लेते हैं बच्चों, यक्स डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है वाई का बनाते हैं। मिट गया, इसको फिर से बना देते हैं। ये इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब यक्स का मान कितना, हम 3 रखते हैं। तो देखिए यक्स का मान यहाँ पर हम गिनेंगे 1 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। यक्स का मान 3 है। अब बच्चों यहाँ पर वाई का मान कितना है, 1। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं वाई यहाँ पर है, और इधर नीचे हम क्या मान लेते हैं, वाई डैश मान लेते हैं। तो y का मतलब 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा मान आप कह रहा है यक्स का मान 12 रख लीजिए, तो 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बच्चों संख्या नहीं आएगा ग्राफ में, तो ग्राफ हम दूसरा लेके चलते हैं। ये इसमें ग्राफ में आ जाएगा बच्चों, देखते हैं। अब यहाँ पर से हम एक लाइन खींचते, देखिए ये यहाँ पर पूरी संख्या आ जाएगी बच्चों। हमने बड़ा ग्राफ ले लिया है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जिससे आप लोग भी एग्जाम में लगा सको। इसको हम यक्स मान लेते हैं, इसको यक्स डैश मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों 3 गिनेंगे, तो ये आएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक है ना बच्चों, 12 तक मान लेते हैं। 3 में हमारा जो है आया है यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो ये 3 का हो गया। अब 12 लेंगे -3, तो अब जो y का माइनस है तो y अक्ष के नीचे आएंगे, 12 के सामने यहाँ पर 1, 2, 3, ये हमारा जो है हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये मिट जा रहा है बच्चों, ये तो 1 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अब इसको हम स्केल से यहाँ तक मिला देंगे। अब हम क्या ले लेते हैं, एक स्केल ले लेते हैं, इसको खींच देते हैं, इसको यहाँ से हम लाइन खींचते हैं, यहाँ से लाइन खींचेंगे और इसको कहाँ तक ले आएंगे, यहाँ पर 3 को लाएंगे। बिगड़ जा रहा है इसमें बच्चों। वन यहाँ से लिए थे, हाँ अब सही हो गया। 3 हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब दूसरी लाइन पकड़ते हैं, ये हमको खींचना कहाँ से है, यहाँ से खींचना है, यहाँ तक खींचना है। अब इसको मोटी लाइन अगर हमको बनाना है तो ये हमारी एक लाइन हो गई है। इस लाइन का अगर हम कलर चेंज करें, चलिए अब कलर दिखने लगा बच्चों, ये रेड हमने कर दिया। अब ये हमारा पहले समीकरण की लाइन हो गई है। अब दूसरे समीकरण की हम बात करेंगे बच्चों। तो जैसे हमारा दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण हम यहाँ पर दूसरे का, ये समीकरण नंबर 1 का हमारा था ये, और ये दूसरा हम बनाएंगे, दूसरे का बनाते हैं। ये x का मान रखेंगे, ये y निकलेगा। अब इसमें भी उसी तरह हम मान रखेंगे, ये कट जाए। तो कटने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम मान लीजिए बच्चों रखते हैं 3, कोई 3 संख्या हमको मिले, तो x का मान हम कितना रखें, आप समझ के बताइए, सोचिए इसको ज़रा। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए x का मान 3 आने के लिए अगर हम 3 रख दें, x का मान कितना रख दें, 3 रख दे रहे हैं, यहाँ 3 रख दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे अगर, ये हो जाएगा 2 कोष्टक में 3 - 6/3, तो घट के आ जाएगा 2 गुणे -3/3, ये कट जाएगा तो आ जाएगा -2। यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ बच्चों। अब इसको मिटा देते हैं, एक मान हमने लिख लिया, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब दूसरा मान रखते हैं, देखो
अब x का मान हमने 3 रखा, अगर x का मान जो है हम 9 रख देते हैं, तो x का मान कितना रख देते हैं, 9 रख देते हैं। x का मान अगर हम 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा 2 कोष्टक में 9 माइनस 3/3, ये आ जाएगा 2 गुणे 6 बचेगा बटे 3, ये कट जाए कितना आ जाएगा 4। हमको इस तरह 2 वैल्यू प्राप्त हुई बच्चों। अब इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे देखिए रखते हैं। x का मान हम 3 ले रहे हैं तो y कितना प्राप्त हो रहा है, -2, यानी y -2 हमारा यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा एक मान मिल गया। अब x का मान हम 9 रखते हैं, अगर x का मान 9 रखेंगे y 4 जाएगा, तो y हमारा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, 1 2 3 4 यहाँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ बच्चों, जब इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यही हमारा जो है मान प्राप्त हो जाएगा। जहाँ पे कटेगा उसी मान को हम समझ लेंगे। तो यार स्केल और पटरी से बच्चों खींचिएगा तो एकदम एग्जैक्ट मान प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको यहाँ पर लिखकर बताया कैसे निकाला जाता है। अब इसकी बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित समस्याओं को युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफ के बच्चों, अब ग्राफी हमने बता दिया है, पहले इसका युग्म बनाना सीखते हैं। जैसे कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों के गणित की पहेली में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। टोटल संख्या यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं, और लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्राप्त होगा x + y = 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। पहला बन गया हमारा समीकरण। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, पहले हम इस तरह बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इधर लिख लेंगे। y को हमने लड़का माना था, अब लड़कों से 4 ये लड़कियां ज़्यादा है, इसका मतलब इधर हम 4 जोड़ दें तब बराबर हो जाएंगे दोनों। तो हमने 4 इधर जोड़ दिया, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x - y = 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम 2 समीकरण प्राप्त करेंगे, एक x - y = 4 और एक x + y = 10। इस तरह 2 मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो भाग लिए गए संख्या अगर हम ज्ञात करना है, तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग संख्या, तो हम इसको लिख सकते हैं। और ग्राफी विधि से हल करना है, हम आपको गणितीय विधि से हल करा दे रहे हैं, आप ग्राफी विधि से उसी तरह लगा लेना। x - y = 4। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़ने पर क्या होगा, y कट जाएगा, आएगा 2x = 14 के, तो x का मान आ जाएगा 14/2, ये कट के कितना हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा। यानी x का मान जब 7 आ गया है तो इसका किसी एक समीकरण में रख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा कितना है, ये x + y = 10 है। तो यहाँ पर x का मान 7 रखेंगे, 7 + y = 10 हो जाएगा। तो
इसको हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 - 7 यानी 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या आई तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, गर्ल्स की संख्या हो गई यहाँ पर 7 और बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई, बॉयज़ की संख्या 3 हो गई। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसको ग्राफ में अपने ग्राफ के अनुसार से लगाना, उसमें एग्जैक्ट सवाल में उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसी तरह इसकी बात करते हैं बच्चों, इसमें हम देखते हैं उसी तरह पेंसिल और कलम है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वही सवाल है, उसी तरह पेंसिल को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, और कलम को क्या मानते हैं, कलम को जो है हम y मानते हैं। इतना क्लियर हो गया। कह रहा है 5 पेंसिल यानी 5 पेंसिल प्लस 7 कलम जोड़ देंगे बराबर कितने का होता, 50 रुपया। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर जबकि दूसरा क्या है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल और 5 कलम बराबर ये हो जाएगा 46 का। समीकरण नंबर हमारा दूसरा प्राप्त हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि दोनों को हल करके बताओ। जब दोनों को हल करेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं बच्चों ग्राफ को, आप देखते हैं। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो पहले एक राशि को हम पहले बराबर करने को सोचेंगे। तो हम अगर इधर 7 से गुणा कर दें और इधर 5 से गुणा कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 49y बराबर 7 × 5 = 35 यानी 350 हो गया। अब इसमें नीचे वाले 5 से गुणा करो, 7 × 5 = 35x प्लस 5 × 5 = 25y बराबर हो जाएगा 5 × 36 और 5 × 4 = 20, 3 5 × 36, 5 × 4 = 20, 3 = 23। इतना प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को हम घटा देते हैं तो घटाने पर चिन्ह क्या होगा, सबका बदल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों घटाने पर, घटाने पर। अब यहाँ पर ये हमारा x कटेगा। अब 49 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ गया 4 और ये 4 से हो गया 24। y बराबर आ गया, इसको घटाओ 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1। तो y बराबर जो हमारा मान निकलेगा 120/24 आएगा। इसको काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 दहम्मा 120 और 2 पंचे 10 यानी y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। तो y का मान 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, x का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। अब समीकरण 1 में y का रख दीजिए तो 5x प्लस 7 × 5 बराबर 50। अब ये हो जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7 × 35 होगा, उधर जाके माइनस लग जाएगा 35। अब इसको अगर हम घटा लेंगे तो 35 घटाएंगे तो 5 आ गया, 15 आ जाएगा। तो x का मान लिखेंगे हम 15/5। अब इसको काट देंगे, 5 × 3 = 15, तो x का मान कितना आएगा, 3। तो x का मान यहाँ पर 3 प्राप्त हो गया। यानी x का मान 3 आया और y का मान कितना आया, 5 आया। दोनों का मान अलग अलग हमने निकाल लिया। जो था यहाँ पर पेंसिल का मान कितना यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक कलम का दाम 5 रुपया प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम सवालों को लगा लेंगे। अब इसमें संपाती कौन सा, समानांतर कौन सा है, पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों, तब इसके बाद इसको हम लगाएंगे। पहले इसमें देखिए, इसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर A1/A2 लिखेंगे तो A1 हमारा कितना बच्चों, 5 है। तो A1 हम लिखेंगे 5/7। ये A2 है और ये A1, 5/7 हो गया।
अब लिखेंगे b1 अपान b2, b1/b2। तो ये इसको मान रखेंगे तो 4/6, इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी आएगा 2/3। अब C1/C2 बराबर आएगा 8/9। तो बच्चों अगर यहीं पे हम देखते हैं कि अगर हमारा ये मान आ जाता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यह प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह जो है हम समीकरणों को हल कर करके सबको निकाल लेंगे। और इसी तरह हम तुलना करेंगे, जैसा कि हमने बताया था आपको कि किस में से तुलना करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये बताया था कि इस चीज़ को हम तुलना कर लेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब हम इसको जो है यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि क्या क्या है क्रम में, तो उसी के अनुसार जो है हम लगाएंगे। तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।